नंबर सिस्टम सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या ट्रेलिंग ज़ीरोज़, या हिंदी में कहें तो अंत में कितने शून्य होंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इस तरह के क्वेश्चन आपने लगभग प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर देखे होंगे, पूछे जाते रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अंदर मुख्यतः दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है, तो मल्टीप्लाई के लिहाज से, और कुछ क्वेश्चन कई बार ऐड और सब्ट्रैक्शन के भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आज हमारा फोकस रहेगा मल्टीप्लाई का, कि मल्टीप्लाई के बाद जब हम किसी ऑपरेशन को हल करते हैं तब अंत में आंसर के अंदर कितने ज़ीरो होंगे। तो आज हमारा फोकस रहेगा कि बेसिक, इसका पहले बेस समझा जाए कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उनको हल करने का तरीका क्या रहेगा। आगे हम फिर एडवांस क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं आसानी से। तो पहले हम बेस को समझते हैं। इसके अंदर एक तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, या समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 15 गुणा 25 गुणा 8, इसके पीछे कितने जीरो होंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि छोटे छोटे नंबर हैं तो हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। 25 8 200, 200 गुणा 15 यानी 15 गुणा 30, 3000। तो पीछे 3 जीरो है, तो इसका आंसर होगा 3। अब चूंकि इतने आसान क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, तो इनके अंदर भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, या फैक्टोरियल के नंबर होते हैं, पावर्स के अंदर दे दिए जाते हैं। तो उन सब को अब हम धीरे धीरे सेटअप करते हैं। इनके अंदर चूंकि हमारे पास संख्याएं हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 1 3 5 7 9, ये तो विषम संख्या होती, ओड नंबर्स होते हैं। वहीं 2 4 6 और 8 ये इवन नंबर हैं, सम संख्या। अब पीछे जब जीरो आता है किसी भी संख्या के लास्ट में, चाहे 40 है, 100 है, 200 है, तो जीरो आने के लिए कुछ एक शर्तें होती हैं कि जो हमारे मल्टीप्लाई के अंदर या तो 10 दिया हो तब तो हम सीधा ही लगा सकते हैं, लेकिन 10 के अतिरिक्त भी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि मल्टीप्लाई के अंदर जीरो बनाती हैं। जैसे 5 है, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, तो पीछे जीरो आ रहा है। तो 5 को 6 से करेंगे 30, 8 से करेंगे तब 40। कहने का मतलब 5 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि इन सभी के साथ जो मल्टीप्लाई होकर जीरो बनाता है, या ये चारों नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो बनाते हैं। 5 इन सब में किसी के साथ हो जाए तो भी जीरो नहीं बनाएगा मल्टीप्लाई, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर जीरो नहीं बनाएंगे। तो कहने का मतलब 5 ही क्या है, हमारा फोकस रहेगा 5 के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं कि 2 4 6 और 8 के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, तो 2 कॉमन आएगा, यानी 2 के अंदर तो 2 है ही। 4 के अंदर क्या है, 2 गुणा 2। 6 के अंदर क्या है, 2 गुणा 3। 8 के अंदर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 सम में है। तो कहने का मतलब 2 और 5 एक ऐसा युग्म है, एक ऐसा जोड़ा है जो कि मल्टीप्लाई होकर 10 बनाता है। तो हम यदि यह जोड़ा ढूंढ लें, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी ढूंढें हम 15 गुणा 25 गुणा 8, तो 8 तो हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। 15 क्या होता है, 3 गुणा 5। तो अब 2 और 5 के जोड़े यदि हम काउंट करें तो एक तो ये जोड़ा हो गया 2 गुणा 5, एक ये हो गया और एक ये, तो 1 2 3 जोड़े, मतलब पीछे 3 शून्य। यही हमारा आंसर आया था। तो कहने का मतलब 2 और 5 के जोड़े, उनके यदि हमें संख्या पता चल जाए किसी तरह से, तब हम इस क्वेश्चन के अंदर या आंसर के अंदर कितनी जीरो आएगी वह हम आसानी से चुटकियों में पता लगा सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे 10 15 44 28 70, इस तरह की मल्टीप्लाई आपको दी है और पूछे कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ बताओ। तो 10 के अंदर हम जानते हैं 2 गुणा 5 है, 15 के अंदर 3 गुणा 5, 44 के अंदर 5 नहीं है, 28 के अंदर भी 5 नहीं है, 2 काफ़ी हैं, 70 के अंदर 5 गुणा 14, 14 के अंदर फिर 2 हो गए। तो कहने का मतलब 5 कितने हैं, 1
2 3, 2 कितने हैं, 2 10 में है, 44 के अंदर हो जाएंगे, 28 के अंदर हो जाएंगे, 14 के अंदर, यानी 2 ज़्यादा हैं। हमें केवल इक्वल नंबर ही लेने हैं, यानी 5 3 बार है और 2 कितनी बार है, 2 काफ़ी बार है, तो हमें केवल 3 बार ही उसे लेना है। तो कहने का मतलब 3 युग्म बन रहे हैं 2 और 5 के, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा पीछे 3 0 हो जाएंगे। तो इस तरह ध्यान रखना है, यानी 2 और 5 दोनों हो और उनका हमें युग्म बनाना है। ऐसा नहीं कि 2 कहीं पर तो 8 बार हो, जैसे 2 गुणा 2 काफ़ी बार दे रखा हो 7-8 बार, जबकि 5 एक ही है। तो इसके अंदर जो 0 आएगी वो केवल एक ही पेयर काउंट होगा, इसके पीछे एक ही 0 आएगी। इसी तरह 5 भी कितने ही हों, यदि 2 1 है तो एक ही युग्म बनेगा। यह बात आपको ध्यान देना आवश्यक है। तो ये छोटा सा बेस हमारा क्लियर हो गया है कि हमें जोड़े बनाने हैं 2 और 5 के, फिर हम नंबर ऑफ जीरोज़ आसानी से फाउंड कर सकते हैं। कुछ एक टफ एग्जांपल्स देखते हैं। 12 5 15 24 30 75 मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले काम, चूँकि क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि 5 ज़्यादा हैं या 2 ज़्यादा हैं। तो 12 के अंदर 2 होते हैं, 24 के अंदर होते हैं, 30 के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब 2 की संख्या ज़्यादा है। तो 5 काउंट करते हैं, इसके अंदर है। 15 के अंदर भी 3 गुणा 5 है, 30 के अंदर 5 गुणा 6 है, 76 के अंदर 5 गुणा 5 गुणा 3 है। तो 5 कितने हो गए, 1 2 3 और 2 5। अब 2 यहाँ भी हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 24 के अंदर भी 8 3 24, 30 के अंदर भी, यानी 5 तो कम से कम है ही हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। तो 5 5 बार और 2 भी 5 बार। तो कहने का मतलब इसके पीछे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। हाँ, यहाँ एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं कि यदि ये 0 पहले ही हम इसको अलग लिख लें तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लें हम, 10 गुणा 24 गुणा 30 गुणा 55 सबके टुकड़े करें यदि, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 24, 2 की पावर 3 गुणा 3। इसके अंदर हम 10 को 10 ही रहने देते हैं और 30 को 30 ही रहने देते हैं, यानी 2 0 तो हम एक्स्ट्रा पहले ही बाहर लिख लेते हैं कि 2 0 तो ये हैं ही। अब इसके अंदर चूँकि 2 की पावर 3 और 3 5 नहीं है, 5 यहाँ है, 5 गुणा 11, तो 5 एक यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ से ले लेंगे, तो 2 5 10। कहने का मतलब 1 शून्य यहाँ से आ जाएगी और 2 हमारे पास यहाँ है, तो कुल 3 शून्य हो जाएंगी हमारे आंसर के अंदर। तो इस तरह आपको क्वेश्चन हल करने हैं। 0 को आप पहले भी अलग कर सकते हैं या इनके फैक्टर करने के बाद 2 और 5 के युग्म भी हम बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। 0 पहले यदि अलग लिख लेते हैं तो कई बार हो सकता है कि ध्यान में ना रहे, वैसे क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर फैक्टोरियल्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल्स वैसे तो +1 और 2 के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे 10 फैक्टोरियल, इसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, तो 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, यानी फैक्टोरियल के बाद सभी नंबर आ जाते हैं। तो 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये 10 फैक्टोरियल की वैल्यू है टोटल। तो इसके अंदर चूँकि 1 0 तो यहाँ 10 के अंदर है ही, एक 5 है और एक 2 है, तो इसके पीछे 2 शून्य हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो। इसी तरह 15 फैक्टोरियल का पूछ ले, तो 15 14 13 गुणा 12 गुणा 11,
अब यहाँ 10 फैक्टोरियल मैं लिख लेता हूँ। तो 15 से लेकर यदि 12 तक काउंट करें यहाँ इसके अंदर, तो 15 के अंदर एक 5 है, 5 दिए 15, और 12 के अंदर 2 है, 14 के अंदर भी 2 है, लेकिन 5 एक ही है 15 से लेकर 11 तक। तो एक युग्म यहाँ से बनेगा, यानी एक जीरो आ गई। 10 फैक्टोरियल के अंदर मुझे पता है 2 जीरो होती हैं, तो टोटल 3 जीरो हो जाएंगी 15 फैक्टोरियल के अंदर। इसी तरह 20 फैक्टोरियल के अंदर 4 जीरो हो जाएंगी, 25 के अंदर 5, या इसको हम 20 फैक्टोरियल के अंदर 4 शून्य हो जाएगी। अब चूँकि इतनी बड़ा क्वेश्चन दे दे, आपको कह दे 180 फैक्टोरियल के अंदर बताओ कितनी शून्य है, तो इस तरह लिखना तो असंभव हो जाएगा, उसके अंदर फिर टुकड़े ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, यानी 180 के अंदर यदि हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक सूत्र होता है, फैक्टोरियल को मानते हैं n अपॉन x, n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस n फैक्टोरियल अपॉन x स्क्वेयर, n फैक्टोरियल अपॉन x क्यूब। इस तरह ये चलता जाता है आगे तक। अब यहाँ n क्या है, 180 बटे x की जगह हमें क्या ढूंढना है, 5 ढूंढना है, क्योंकि निश्चित ही है कि 2 तो 5 से ज़्यादा ही होंगे लगभग प्रत्येक फैक्टोरियल के अंदर। तो 180 बटा 5 प्लस 180 बटा 5 का स्क्वायर यानी 25, 180 बटा 5 का क्यूब 125 प्लस, अब जो 5 की 4 है वो तो 625, तो इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना है, यानी नीचे वाली संख्या बड़ी नहीं हो जानी चाहिए, यानी भाग हो उतने तक ही रखना है। तो इसको हम नहीं लेंगे, केवल इतना ही लेंगे। तो 5 से इसको भाग करें 36, 36 5 180, 25 से इसको भाग करें तो 25 7 175, 25 8 200, वो ज़्यादा हो जाएंगे, केवल 7 ही लेना है, और पूरा पूरा भाग जाए ये अनिवार्य नहीं है, भाग जाना चाहिए बस। ये 125 एक कम 125 एक पर ही जाएगा, तो 36 और 7 43 और 1 44। तो इस 180 फैक्टोरियल के अंदर 44 5 हैं, 44 बार 5 आएगा। और अब एक चीज़ निश्चित है कि 2 44 बार से ज़्यादा ही आएगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ शून्य कितने हैं, 44 हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी होगी। इसके अंदर एक चीज़ और, हम इसको यदि और सिंपलीफाई करना चाहें, यानी कि ये भाग यदि आपको मुश्किल हो जाए 5 25 125, तो आप एक तरीका और लगा सकते हैं कि 180 बटे 5 जितना शेष भागफल आए 36, इसको फिर से 5 से भाग कर दो, कितना बचा 5 7 35, 7 भागफल 5 1 कम 5। अब ये जो अंतिम 3 हैं इनको आप प्लस कर देंगे, तो 36 7 43 और 1 44, ये 44 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे। तो 44 शून्य। अब आपको कोई क्वेश्चन दे कि हाँ 50 फैक्टोरियल के अंदर कितने शून्य होंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, तो आपने क्या करना है, सीधा 50 फैक्टोरियल को हमने 5 से भाग दिया, कितना उत्तर आया 10, 10 को फिर 5 से भाग दिया, कितना उत्तर आया 2, 2 5 से छोटा है तो भाग होगा नहीं, तो 10 और 2 12। 50 फैक्टोरियल के अंदर 12 नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं। कोई 2 को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 2 ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5 से भाग देने के बाद सीधा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन इस तरह आपने करने होंगे। 1-2 एग्जांपल इसके देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन हैं, 68 फैक्टोरियल प्लस 92 फैक्टोरियल और एक 126 फैक्टोरियल गुणा 222 गुणा 331 फैक्टोरियल। पहले हम प्लस वाला देखते हैं। तो 68 फैक्टोरियल प्लस 92 फैक्टोरियल, पहले हम 68 के अंदर ज्ञात करें, 5 से भाग देंगे सीधा, 13 5 65, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो 13 और 2 15 शून्य हैं इसके अंदर। 92 की बात करें तो 92 को 5 से भाग करें,
18 5 90, फिर 5 से करें 3 15, तो 18 और 3 इनको ऐड करेंगे तब 21 शून्य यहाँ हो जाएंगे। अब 15 शून्य को जब हम 21 शून्य के अंदर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? निश्चित है कि 15 शून्य हैं, इस तरह मान लेते हैं 15 शून्य हैं, उसके बाद कोई नंबर यहाँ आएंगे जैसे 1 2 7 इस तरह है, आगे 15 जीरो है। फिर उसके अंदर जब हम प्लस करेंगे 92 फैक्टोरियल को तो उसके अंदर 21 शून्य है, तो यानी 21 शून्य आएंगे, उसके बाद अगला नंबर शुरू होगा। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये 15 जीरो और इसकी ये 15 जीरो तो सीधी ऐड हो गई। उसके बाद ये 1 जब इसकी 16वीं जीरो के अंदर ऐड होगा तो यहाँ 1 आएगा, फिर 2 7 इस तरह है, फिर आगे और नंबर आएंगे। तो कहने का मतलब 15 ही जीरो आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 शून्य। इस तरह कई बार उलझा लेने वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब जब दूर दूर संख्याएं हों कि 68 फैक्टोरियल प्लस 92 है, तो 68 के अंदर जो छोटे नंबर होंगे उसकी शून्य निकाल देंगे हम, इसको हमें देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इससे हमारा समय और बच सकता है। लेकिन कई बार क्लोज वैल्यू आ जाती है, जैसे कि हमने एक भाग प्लस वाले एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि यदि इस तरह हो जाए तब हमारे पास 8 और 2 मिलकर तीसरी जीरो बना देते हैं। तो वो क्लोज वैल्यू के अंदर, वो हमारे जब एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे तब उसके अंदर क्लोज वैल्यू वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। अब सीधा सीधा देख लेना है कि यदि दूर दूर नंबर्स हैं तो कहने का मतलब 68 फैक्टोरियल के अंदर 15 शून्य हैं, 92 फैक्टोरियल के अंदर 21 शून्य है। तो 15 और 21 के अंदर कोई नज़दीक का इस तरह है, 8 और 2 इस तरह प्लस नहीं हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब गुणा वाले क्वेश्चन करते हैं। 126 फैक्टोरियल पहले मैं हल करूं तो 126/5 ये जाएगा 21 पर, सॉरी 25 5 125, फिर 5 पर, 5 5 25, फिर 5 पर 1, तो 25 5 30 और 1 31 शून्य हो गए। 222 को यदि करूं मैं 5 से भाग तो 5 चौके 20, 2 बच गए 22 यानी 44 हो जाएंगे। फिर 5 से भाग करूं 5 8 40, फिर 5 से भाग करूं 1, 44 और 8 52 और 1 53 शून्य हो जाएंगे। 331 के अंदर यदि मैं 5 से भाग करूं तो 5 6 30, 3 शेष बचा 31, 5 6 30 66, फिर 5 से भाग करूं 13, फिर 5 से भाग करूं 2, तो 66 और 13 79 और 2 81 शून्य हो गई। अब चूंकि ये सभी मल्टीप्लाई में है तो 31 गुणा 53 गुणा 81 यानी इतनी इतनी जीरो की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जीरोज़ सीधी आपने ऐड ही कर देनी है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। मल्टीप्लाई करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इनको ऐड करके हम आंसर निकालेंगे। 1 और 3 4 और 1 5 8 5 13 और 3 16, तो 165 शून्य इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन यह उठता है कि फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई के अंदर थे, फिर जो शून्य आई है उनको हमने ऐड क्यों किया है। तो इसको यदि हम सीधा समझना चाहें कि या तो आप याद रख लेना कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई के अंदर होते हैं या जीरोज़ मल्टीप्लाई के अंदर होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। जैसे 2000 को यदि 40 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसा तो नहीं होता कि आप ऐसे तो नहीं लिखते कि 2 चौके 8 और 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधा 80 तो उत्तर नहीं निकालते आप क्या करते हैं 2 चौके 8, 3 जीरो यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टोटल 4 जीरो, ये आंसर होगा। तो इसी तरह यहाँ पर जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरोज़ ऐड हो जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आपने सीधा 5 से भाग देने के बाद आपने
हल कर लेने हैं। और 5 से पूरा पूरा भाग जाए ये ज़रूर नहीं है, जो भागफल आता है वही आगे लिखेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे जब तक कि 5 से छोटा न आ जाए। तो ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। अब कुछ एक घात वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। घात वाले क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है और ये प्लस के अंदर है। तो इसके अंदर चूँकि हमने देखा कि यहाँ 10 की पावर 20 है तो एक जीरो है, एक जीरो जब 20 बार घात में होती है तो टोटल 20 जीरो बन जाती है, प्लस यहाँ भी एक जीरो है तो ऊपर यानी टोटल 30 जीरो हो जाएंगी, गुणा में है तो जीरो जीरो जुड़कर टोटल 50 जीरो हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ 10 की पावर 20 यानी एक जीरो है तो 10 हो जाएंगे, 2 जीरो है तो 2 दया 20, फिर 2 जीरो हैं तो 15 दूना 30, तो इसके अंदर ट्रेलिंग ज़ीरो 60 हो जाएगी। यहाँ प्लस के अंदर है तो चूँकि 10 की पावर 12 तो इसके अंदर 12 शून्य है, इसके अंदर 28 शून्य है, इसके अंदर 34। तो ऐड में हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटा होता है वही आंसर होता है, तो 12 शून्य। लेकिन कई बार क्लोज क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ 10 की पावर 30 शून्य है, यहाँ 2 शून्य है, ऊपर घात 10 है तो 10 दूना 20 शून्य हो गए, यहाँ 5 दिए 15 शून्य हो जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है 15, तो 15 शून्य हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार इस तरह पूछ लेते हैं 1 3 5 7 इस तरह 49 तक, चूँकि इसके अंदर 2 कहीं नहीं, सारी विषम संख्याएं हैं। हाँ 5 कई बार आएगा, 5 15 25 35 45, लेकिन 2 है नहीं तो युग्म ही नहीं बनेगा। तो इसके अंदर शून्य शून्य है यानी कोई जीरो नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है। या कई बार सम संख्या देकर भी जैसे 2 4 6 8 10, तब आप अपने 5 ढूंढने हैं कि 5 इसके अंदर 1 है 2 अनेक हैं, तो इसके अंदर 1 शून्य हो जाएंगी। तो ये आज हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत ट्रेलिंग ज़ीरो कंसेप्ट, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, उसके बेसिक और आसान से क्वेश्चन देखे हैं। इसके अंदर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, घात वाले क्वेश्चन, सिंपल गुणा के, जोड़ के, घटा के, ये हमने बेसिक क्वेश्चन हल किए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम इनके कुछ एडवांस क्वेश्चन जो कि बड़े लेवल की परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।